हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर धोती सलवार फॉर 4 to 5 बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम इसे ट्राइंगल में 4 फोल्ड करेंगे। तो ध्यान रखें, हमें इसे ट्राइंगल में 4 फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी होगी। तो इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे और ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसकी लेंथ हम लेंगे। तो इसकी टोटल लेंथ है 23 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 23 इंचेस। तो ये हो गई हमारी लेंथ। अब यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। इस तरह से यहाँ पे शेप को ड्रॉ करना है हमें। यहाँ पे आएगी हमारी क्रॉच लेंथ। तो यहाँ से क्रॉच लेंथ में लूँगी 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ। और यहाँ पे चौड़ाई में रखूँगी 1.5 इंचेस। तो 1.5 इंचेस पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसी तरह से ऊपर से भी हमें 1.5 इंचेस पे मार्क करना है। और इस पॉइंट को हम नीचे तक 7 इंचेस तक स्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से शेप को हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने आसन को ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट करना है। तो जैसा हमने ड्रॉ किया है वैसे हम इसे कट करेंगे। इस शेप को भी हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। यहाँ से भी हम कट करके इसे सेपरेट कर लेंगे। जो हमारा फोल्डेड पार्ट था उसे मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे। अब ऊपर का बेल्ट कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। और ये 2 फोल्ड हमें लेना है 18 इंचेस जितना। तो 18 पे हमें इस तरह से मार्क करना है। ऊपर से हमें जो फोल्डिंग के लिए चाहिए एक्स्ट्रा पार्ट 1.5 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। वो हमारा बैक साइड पे फोल्ड होगा। तो उस पार्ट को हम एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंचेस जितना। उसके बाद हमें बेल्ट की लेंथ मार्क करनी है। तो लेंथ में रखूँगी 6 इंचेस। 6 इंचेस डाउन पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रख लेना है और दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा पूरा शेप है उसे हमें अच्छे से मिलाना है। और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है और जो हमारी क्रॉच लेंथ थी उन दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से। तो इस तरह का शेप हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे।
यहाँ पे मैं मार्क करूँगी मोरी की लेंथ 6 इंचेस। तो 6 इंचेस पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरफ भी हमें 6 इंचेस पे मार्क कर लेना है। इतना पार्ट हमें ओपन रखना है। अब जहाँ से हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अप्रॉक्स हाफ इंच के डिफरेंस पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक। तो जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ है यहाँ से इस पार्ट को हमें सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा ओपन पार्ट है उसे हमें इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से हमें पूरे जो हमारा वी शेप बन रहा है उसमें हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। तो हमारी बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से हमें दोनों लेग में तैयार करना है। इस पार्ट में भी हम इसी तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो मैंने इसे राइट साइड पे इस तरह से टर्न कर लिया है। राइट साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे हमें ये जो हमारा पूरा पार्ट है उसमें हमें प्लिट्स लेनी है। तो इस तरह से आपको सिंपल प्लिट्स यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ पे पिन से सिक्योर करते जाना है। इसी तरह से हमें इसी डायरेक्शन में अप्रॉक्स 1 इंच के डिफरेंस पे हम प्लिट्स डालेंगे। तो इस तरह से हमें प्लिट्स डालनी है और इसे हम पिन से सिक्योर करते जाएंगे। और इस तरफ हमें इसके ऑपोजिट में प्लिट्स डालनी है। तो इस तरह से आपको रॉन्ग साइड पे हमें इसे फोल्ड करना है। दूसरी प्लिट्स भी हमें इसी डायरेक्शन में इसी तरह से फोल्ड करके हमें इसे सिक्योर करते जाना है। पूरी लेंथ में हम इसी तरह से प्लिट्स को पिन से सिक्योर करेंगे। इसी तरह से हमें बैक साइड पे भी इसी तरह से प्लिट्स लेनी है इसी डायरेक्शन में।
तो यहाँ पे हमने प्लिट्स डाल ली है और इसे सिलाई लगा के सिक्योर कर लिया है। मैंने बैक साइड में भी इसी तरह से प्लिट्स ले ली है। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सिलाई लगा के ज्वाइन करना है। तो रॉन्ग साइड पे टर्न करके हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अभी जो हमारा जॉइनिंग वाला पार्ट है उससे हम दोनों को मिलाएंगे और इसके ऊपर हमें इस पार्ट को उल्टा रख लेना है और उसके बाद हमें दोनों जॉइनिंग को मिलाना है। उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दोनों को हमें मिलाते जाना है और पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। तो पूरा जो हमारा सर्कल है उसमें हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस तरह से पहले सिंगल फोल्ड करेंगे 1/2 इंच जितना। उसके बाद हमें जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पार्ट को हमेशा इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें अप्रॉक्स 1.5 इंचेस जितना लेंथ रखते हुए इसे फोल्ड करते जाना है और हम सिलाई करते जाएंगे। तो फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमने इतना सा ओपन रखा हुआ है यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक ली हुई है। जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 19 इंचेस। सेफ्टी पिन की मदद से हम इसे पास करेंगे। तो जहाँ से हमने ओपन पार्ट रखा हुआ है वहाँ से हम इलास्टिक को डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से पूरे पार्ट में इलास्टिक को पास कर लिया है और इस तरह से हमें दूसरे एंड को भी निकालना है। उसके बाद हमें सेफ्टी पिन को यहाँ से निकाल लेना है और दोनों इलास्टिक को हम अच्छे से मिला के यहाँ पे सिलाई से 2-3 बार सिलाई लगा के यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे और इस पार्ट को वापस हम अंदर की तरफ डाल देंगे और ये जो हमारा फोल्डेड पार्ट है उसे हमें इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कवर सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे इलास्टिक हमारा फिक्स हो चुका है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर ब्यूटीफुल धोती सलवार बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर धोती सलवार फॉर 4 to 5 बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।